के बाजार में कमोडिटीज में कहाँ दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किसमें बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर बातचीत किया जाएगा इस शो के दौरान और एक्सपर्ट से राय भी लिया जाएगा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे वीके वेल्थ वाइज एंड एसोसिएट्स के वत्सल खेमका जी। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। एक्सपर्ट से राय लेना शुरू करें कमोडिटीज पर, उससे पहले आप लोगों को बताते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहले हम लोग बुलियन मार्केट पर चर्चा करेंगे। आज के सेशन में सोने चांदी में शानदार रिकवरी आते हुए हम लोग देख रहे हैं, अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स पर 1.5% से ज्यादा चढ़ चुका है, $4190 के करीब ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात कीजिए तो 2.5% अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, $62 के ऊपर सिल्वर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट से समझेंगे क्या सोने चांदी में तेजी लौट आई है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे क्रूड ऑयल पर। क्रूड में भी शानदार रिकवरी है, ब्रेंट क्रूड $72 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या खरीदारी का मौका है या यहाँ पर बिकवाली करने का मौका दिखाई दे रहा है, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की जाएगी। मैं आखिरी में हम लोग मेटल्स पर बातचीत करेंगे। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी में मजबूती के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। मेटल्स में क्या किया जाए, किस मेटल में मौका है, ये भी हम एक्सपर्ट से समझेंगे। बातचीत शुरू करें, सबसे पहले बुलियन मार्केट से शुरुआत करेंगे कि आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहा है। अमित सर भी जुड़ चुके हैं और मानव सर भी जुड़ चुके हैं। सर आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अमित सर कंफ्यूज हो गए और मानव सर भी कंफ्यूज हो गए कि पहले बोलेगा कौन। अमित सर आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अमेरिका में जो नौकरियों का डेटा आया उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। नौकरियां घटी हैं, क्या कह रहे हैं आंकड़े स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग। जून में अगर देखा जाए तो अमेरिका में सिर्फ 57,000 लोगों को नई नौकरियां मिली है। बाजार को अमेरिका में अगर देखा जाए तो 1,10,000 नई नौकरियों का अनुमान जताया गया था। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, जून के दौरान यूएस में बेरोजगारी दर जो है घटकर 4.2% दर्ज की गई है। अमित सर आपसे शुरुआत करूंगा, कैसे देख रहे हैं इस डेटा को और गोल्ड सिल्वर को लेकर क्या व्यू है? शानदार रिकवरी टिकती हुई दिखाई दे रही है क्या? देखिए ब्रिज जी, ये अभी ना अपन ने जब परसों भी शो किया था तब मैंने आपको बताया था कि 24 से 48 घंटे इमीडिएटली मंदा हो जाए इसकी उम्मीद कम है। हालांकि इतना तेज हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। दूसरा, अभी ये शॉर्ट टर्म का बुलिश बाजार है, यानी मीडियम टर्म में अभी भी बेरिश है और लॉन्ग टर्म में तो एनी विच वेज ये बुलिश ही रहने वाला है। अगर यहाँ से और 10-20 हजार रुपए की गिरावट आ जाती है तो अभी ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये आंकड़ा डिसाइड करेगा, और वो आंकड़ा है 1,44,200 का। 1,44,200 के नीचे की स्टेबिलिटी अगर गोल्ड में आती है तो हम वापस से फ्रेश बिकवाली या फिर फ्रेश डाउनसाइड फर्दर मूवमेंट देख सकते हैं। वरना बाजार मुझे लगता है 1,44 और 1,50 के बीच में वोलेटाइल रह सकता है। वोलेटाइल रहने की उम्मीद बहुत है, क्योंकि अभी ब्रिज जी क्या होगा अगर यहाँ पर और 24-48 घंटे बाजार रुक जाता है तो 4,000 का साइकोलॉजिकल आंकड़ा सब लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा कि भाई अभी $4,000 के नीचे प्रोबेबली न जाए, जो $3,800 और $3,500 के लोग टारगेट एक्सपेक्ट करने लग गए थे। वहां पर बाद में थोड़ा लेट दुर्घटना होने की पॉसिबिलिटी बना सकता है। तो अभी ओवरऑल 1,50 1,51 के ऊपर निकल जाए इसकी उम्मीद कम है, लेकिन यहाँ पर बिकवाली भी नहीं करनी जब तक 1,44,000 का लेवल न कट जाए फ्रेश। ब्रिज जी सर कोई ट्रेडिंग कॉल सजेस्ट करना चाहेंगे अमित सर गोल्ड में? यस ब्रिज जी, देखिए अभी गोल्ड चल रहा है 1,47,700 के आसपास अगस्त वायदा। इसको बेचा जा सकता है 1,47,960 और 1,48,000 के आसपास। स्टॉप लॉस होगा 1,48,351 का। छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा, क्योंकि अगर ये कटता है तो फर्दर 1,000 रुपए की अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होती हुई दिख सकती है। टारगेट होगा 1,47,500 का। बाय भी कर सकते हैं अगर यहाँ से कोई डिप करेक्शन मिलता है, 1,000-1,200 रुपए का सडन करेक्शन बिड लगा के रखनी पड़ेगी। 146,200 146,250 के आसपास मिले तो लेना चाहिए। 146 149 का छोटा सा स्टॉप लॉस है। टारगेट होगा 146,750 का। तो ब्रिज जी ये गोल्ड में दो रणनीतियां हैं। ओवरऑल मोटा माटी एक और बात कहना चाहूंगा, जिसको फिजिकल में लेना है या फिर ईटीएफ में लेना है, वो 1,44,200 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक अपनी खरीदारी को होल्ड कर सकता है या फिर अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकता है। ठीक है, ये सर का व्यू है। गोल्ड की ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। खरीदारी की भी सलाह दी जा रही है, ऊपरी स्तरों से बिकवाली की भी सलाह दी जा रही है। कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। स्टॉक मस्ट है, इस चीज का ध्यान रखिए। मानो सर आपका क्या व्यू है? सबसे पहले गोल्ड पर आपसे राय लूंगा, कैसे देख रहे हैं मार्केट को? आज देखिए कॉमेक्स पर तो $4,190 के करीब दिखाई दे रहा है। जैसे अमित सर ने भी बताया कि मार्केट में रिकवरी की तो उम्मीद थी, लेकिन इतनी जबरदस्त रिकवरी
थोड़ी सी इसकी उम्मीद कम थी। सर क्या लग रहा है, ये टिकेगी रिकवरी, क्या रणनीति बनाई जाए और जॉब डेटा को कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल ब्रिज जी, मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल्स थोड़े बहुत चेंज होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ गोल्ड। अगर आप एक एक चीज को देखेंगे, वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, प्लस हम वीकेंड की तरफ जा रहे हैं, तो हर पिछले 2-3 हफ्ते का ये ट्रेंड रहा है कि हर बार वीकेंड में कोई ना कोई ये तो मिसाइल से कुछ वॉर हो जाती है और फिर मंडे आते आते फिर से सब ईज ऑफ हो जाता है। तो वी आर अगेन हेडिंग टुवर्ड्स दैट वॉर। तो वॉर अब तक खत्म नहीं हुआ है, ना नेगोशिएशन से सीज फायर के ऐसे कोई कॉन्क्रीट डील साइन हुए जिसको मार्केट कोई उम्मीद दे। सेकेंडली अगर देखेंगे डेटा पॉइंट्स में, जॉब्स नंबर पहली बार नॉन फार्म पेरोल पिछले 2-3 महीने में पहली बार थोड़ा वीक आया है, और पिछले महीने का डेटा भी रिवाइज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने का भी डेटा जो बढ़ के आया था वो नीचे रिवाइज हुआ है। सरप्राइजिंगली अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 0.1% से कम आया, मतलब जॉब्स का एडिशन कम है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हुआ है, विच शोज कि अभी भी लेबर मार्केट में थोड़ा रेजिलियंस है। और थर्ड पॉइंट जो इंटरेस्ट रेट की बात है, कि केविन वॉश ने अपने रिसेंट स्टेटमेंट्स में जो बताया है, तो उसमें से मेजरली जो टोन था वो पूरा अभी भी साइडवेज टू हॉकिश ही था। एक ही बात जो उन्होंने कही कि पिछले 3-4 महीने में जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स है या थे वो थोड़े कम होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी वो डेटा का वेट करेंगे, इन्फ्लेशन को 2% में आने का वेट करेंगे। तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट हाई के एक्सपेक्टेशंस अभी भी है मार्केट में। ये एक शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली है, जो हम 1,65,000 1,70,000 से जो फॉल देख रहे हैं उसकी एक रिलीफ रैली मुझे लग रहा है 1,52,000 तक ये रैली एक्सटेंड होती हुई दिख रही है मुझे। 1,52,000 के बाद फिर से एक बार थोड़ी बहुत शायद बिकवाली आ सकती है। नीचे में 1,40,000 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1,40,000 ब्रेक हो जाता है तो मेरे ख्याल से और फ्रेश सेलिंग यहाँ पे 1,32,000 1,30,000 तक के लेवल्स हमें नीचे में आते हुए दिख सकते हैं। तो ये ब्रॉड रेंज है। अगर नीचे में बात करूं 1,40,000, ऊपर में 1,50,000 1,52,000। इमीडिएट ट्रेडिंग बेसिस की बात करें अगर, क्योंकि आज यूएस का हॉलीडे है तो शायद वोलेटिलिटी थोड़ी कम होगी। एक बार जो गैप अप ओपनिंग हुई है तो रेजिस्टेंस पे ही हुई है, शायद यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, अनलेस यूएसडी आईएनआर जो 2-3 दिन से डेप्रिशिएट हो रहा है रुपी, वो अगर सपोर्ट दे तो अलग बात है, नहीं तो यहाँ से मुझे लग रहा है 1,47,400 1,47,000 तक एक बार डिप आ सकता है। वहां से फिर से एक बार बाइंग शुरू हो सकती है, जो जिसका स्टॉप रहेगा 1,46,000 और टारगेट रहेगा 1,48,500 का। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड को लेकर है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। वत्सल सर आपका क्या व्यू है, कोई ट्रेडिंग कॉल, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है गोल्ड का? प्रिंस जी, अगर गोल्ड की बात करें तो जो ये रैली देख रहे हैं हम सिल्वर एंड गोल्ड में, दोनों ही रैली सिर्फ और सिर्फ एनएफटी के डेटा के कारण ही हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। एंड काइंड ऑफ इसको रिलीफ रैली भी बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट इसको थोड़ा ज्यादा सीरियसली कंसिडर कर रहा है जो डेटा आया कल एनएफटी का। ऑल्दो हम लोग यहाँ से एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं गोल्ड में, रीजन बिंग गोल्ड अपने करंट रेजिस्टेंस जोन्स के पास ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग गोल्ड के अंदर 148 लाख या 1,49 लाख के लेवल्स पे गोल्ड को सेल करकर एक स्टॉप लॉस छोटा सा रख सकते हैं, जो कि रहेगा 1,50,000 का। टारगेट्स हम लेके चल सकते हैं 1,46,000 तक के। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों से बिकवाली की सलाह दी जा रही, स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। अब चांदी पर भी बातचीत कर लेते हैं। अमित सर, चांदी को कैसे देख रहे हैं? $62 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अभी देखे जाए कॉमेक्स पर तो 0.25% के करीब करीब की अपसाइड मूवमेंट दिखाई दी। सर कैसे देख रहे हैं चांदी को? अभी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? क्या करना चाहिए इस वक्त ट्रेडर्स को? दिक्कत क्या है ना ब्रिज जी, ऊपर का टारगेट सबको पता है 4 लाख रुपए का, और नीचे का सपोर्ट भी सबको पता है 2 लाख रुपए का। अब बाजार 2 लाख रुपए के आसपास कम से कम 5-6 बार टेस्ट कर चुका है। नो डाउट यहाँ से इमीडिएटली गिरता हुआ कम दिख रहा है, लेकिन थका सकता है बहुत। अभी जैसा अभी मेरे पैनलिस्ट ने भी कहा कि गोल्ड नो डाउट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे खुला है, सच है वो बात, लेकिन जब जहां से हम सोचना खत्म कर देते हैं, वहां से बाजार सोचना स्टार्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हर कोई, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो कोई भी हो, देखिए वो ना यहाँ पर एटलीस्ट बिकवाली तो कोई नहीं करेगा, यहाँ से हर कोई खरीदारी करने की कोशिश करेगा। और जब ऐसे सेंटिमेंट्स बन जाते हैं तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। मुझे ये नहीं लगता है कि यहाँ से ताबड़तोड़ 3 लाख 4 लाख रुपए की कोई चांदी में रैली आ जाएगी। यहाँ थका सकता है, पका सकता है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर रेडी करेगा और फिर हो सकता है बाजार एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की सिचुएशन बनाए। अभी बाजार वोलेटाइल है, एक सीमित दायरे में 2,42,000 रुपए अपसाइड में, और लोअर साइड में जब परसों भी आपसे यही मैंने कहा था 2,22,500 का आंकड़ा जब तक नहीं कट रहा है
तब तक फ्रेश मंदी आने की संभावना कम है, लेकिन ब्रॉडर रेंज 20-22 हजार रुपए की है, तो इसमें सबके स्टॉप लॉसेस हंटिंग करने का प्रोसेस चलेगा मेरी तरफ। अच्छा, आज की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ब्रिज जी, आज हम फ्राइडे पे खड़े हुए हैं। इनकेस आज की क्लोजिंग 2,28,000 के नीचे की आती है तो भी तेजी नहीं रखना है। इनकेस चांदी की तेजी 2,42,000 रुपए के ऊपर की आती है तो मंदी नहीं रखना है। मेरी तरफ से कुछ ट्रेडिंग कॉल है ब्रिज जी। सिल्वर को बाय किया जा सकता है अगर 2,35,000 2,35,200 के आसपास मिले तो 234,849 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 235,700 के। इनकेस यहां से चांदी बाउंस देता है 239,000 के आसपास मिलता है, 239,200 के आसपास, तो इसको बेचा जा सकता है 239,501 के छोटे से स्टॉप लॉस है। वहां से हम वापस 2,38,000 रुपए तक का फॉल देख सकते हैं। तो कट ने सारी स्टोरी को छोटी कर देते हैं। बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी मंदी अचानक से इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि बाजार में हर कोई हर कुछ जानता है इन स्तरों पर। ठीक है, मानो सर आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या? सिल्वर में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? व्यू क्या है आपका? शॉर्ट में रखिएगा सर प्लीज। मेरे ख्याल से जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर भी थोड़ा गैप अप ही ओपन हुआ है, प्लस सिल्वर को कॉपर, जिंक, इन सब का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। कॉपर कल के सेशन में भी काफी ऊपर था। मेरे ख्याल से बिल्कुल थोड़ी बहुत एक गिरावट आती हुई दिख सकती है। चांदी में थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा लग रही है गोल्ड से, अगर आप देखेंगे तो उसमें पेस भी बहुत कैलकुलेटेड है। अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है डिप अगर आनी है तो 2,39,000 2,38,500 तक की डिप आ सकती है इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन वहां पे खरीदारी करने की सलाह दूंगा। जिसका स्टॉप रहेगा 2,35,000 2,34,800 और ऊपर में टारगेट रहेगा 2,43,000 2,42,000 के आसपास के टारगेट एक्सपेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर डीप में बाय करने की ही सलाह दी जा रही सिल्वर में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। वत्सली सर, आप कैसे देख रहे हैं सिल्वर का टेक्निकल चार्ट? जो गिरावट आ रही थी वो थमती हुई दिखाई दे रही है, अब यहाँ से अपसाइड ही नजर आ रहा है। देखिए, फिलहाल जो सिल्वर है ना वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं रेंज के लेवल्स की बात करूं तो जो 2,43,000 ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, एंड जो नीचे का सपोर्ट रहेगा वो 2,30,000 का रहेगा। एंड अगर कोई फ्रेश सेलिंग आती है तो उसे 2,30,000 के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। एंड वहीं अगर कोई अपसाइड मोमेंटम हमें देखना भी है तो हमें 2,43,000 के लेवल से क्लोज ऊपर देखना पड़ेगा। एंड अगर मैं कॉमेक्स सिल्वर की बात भी करूं तो फिलहाल जो $62 का जो रेजिस्टेंस है, सिल्वर वहां पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगर मैं अपने M6 के सिल्वर को LME मार्केट से या कॉमेक्स के मार्केट से भी कंपेयर करूं तो अपना सिल्वर अप्रोक्सीमेटली 15 से 17,000 रुपए ऊपर चल रहा है। सो कहीं ना कहीं सिल्वर यहाँ से हम एक सेल ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। सिल्वर में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2,45,000 का रहेगा। अगर हमें आज किसी भी रीजन से सिल्वर 2,43,000 के लेवल्स के पास मिलता है तो वहां पर हम सिल्वर को सेल कर चल सकते हैं। टारगेट्स हमारे रहेंगे 2,30,000 तक के। एंड ये ट्रेड हमें 1 से 2 वीक कैरी करना है अनलेस एंड अनटिल हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, ये सर का ट्रेडिंग कॉल है। बिकवाली की सलाह दी जा रही है चांदी में, नोट डाउन करके आप लोग चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। अगर पोजीशन बना रहे तो रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान रखिएगा।